हाय एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने पेंटागोनल प्रिज्म का डेवलपमेंट देखा था, जिसको एक सेक्शन प्लेन ने कट किया था जो 45 डिग्री इंक्लाइन था और टॉप से कुछ डिस्टेंस पर वो कट कर रहा था। इस तरीके से हमने दो वेरिएशन कर लिया है और दो अलग अलग सॉलिड पर किया था। एक हमने स्क्वायर प्रिज्म का देख लिया जिसमें बेस से ऊपर जाकर कुछ हाइट पर जाकर कट कर रहा था। कल हमने देख लिया, लास्ट लेक्चर में हमने देखा टॉप से बिलो जाकर कुछ कट कर रहा था टॉप बेस से। आज हम लोग कुछ अलग पैटर्न देखेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा वेरिएशन कवर भी हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिड को भी हम लोग बना पा रहे हैं। कि स्क्वायर प्रिज्म होगा तो उसमें भी वैसा दे सकता है, पेंटागोनल है तो ऐसा नहीं है कि स्क्वायर में जो दिया वो पेंटागोन में नहीं देगा। इस तरीके से हम लोग वेरिएशन वहाँ पर ज़्यादा देख पा रहे हैं। तो आज हम लोग हेक्सागोनल प्रिज्म का देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है और इसमें कुछ अलग थोड़ा सा कटिंग सेक्शन प्लेन जो है वो अलग पैटर्न में है। तो इससे क्या होगा, हम लोग तीन वेरिएशन देख पा रहे हैं, जिससे कि अगर इन तीनों में से कोई भी कम्बिनेशन देता है तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाइएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, अ हेक्सागोनल प्रिज्म having side edge 28 mm and height 58 mm is resting on its base on HP such that one of its base edge is parallel to VP। इस तरीके से है कि उसका एक बेस एज जो है वो पैरेलल टू VP है, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। उसका हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन का भी प्लेन है, एक सेक्शन प्लेन भी कट कर रहा है उस हेक्सागोनल प्रिज्म को। तो हमने वैसा डेवलपमेंट यहाँ पर कर लेना है जिसमें सेक्शन प्लेन भी इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग जब ड्रॉ करते हैं तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन को बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि सेक्शन प्लेन कैसे कैसे कट कर रहा है। और सेक्शन प्लेन कट कर रहा है तो उसके बाद फिर डेवलपमेंट हम लोग कैसे करते हैं। ऑलरेडी दो क्वेश्चन कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग प्रिज्म को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग पिरामिड स्टार्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको जल्दी जल्दी आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा। हम लोग डेवलपमेंट जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो स्टार्ट कर लेंगे। और प्रैक्टिस भी आप लोग करते रहिएगा। तो क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। बोल रहा है हेक्सागोनल प्रिज्म है जिसका बेस एज HP पर है, बेस HP पर है और इस तरीके से वो उसका बेस है कि उसका वन ऑफ बेस एज इज पैरेलल टू VP, उसका एक बेस एज पैरेलल टू VP है। सबसे पहले हमने समझना क्या है कि हेक्सागोनल प्रिज्म है तो उसके पास दो बेस होगा। प्रिज्म है बिकॉज उसके पास दो बेस होने वाला है। तो दो बेस होगा तो हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर प्रिज्म है ऐसे, एक बेस ऊपर में होगा जिसका शेप हेक्सागोन होगा, एक बेस नीचे में होगा जिसका शेप हेक्सागोन होगा। अब यहाँ पर हेक्सागोन तो ऊपर में बनने वाला है, मतलब 6 एजेस उसके पास होंगे। नीचे में भी हेक्सागोन बनने वाला है जिसके पास 6 एजेस होने वाले हैं। तो ये हमें हेक्सागोन कहाँ दिखेगा, ये हेक्सागोन हमें टॉप में दिखने वाला है। आपको पता है टॉप से अगर हम देखेंगे तो ये हेक्सागोन हमें दिखने वाला है और फ्रंट से देखेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल जैसा दिखने वाला है। तो ऐसा हेक्सागोन हमें बनाना है जिसका एक बेस एज, मतलब बेस का कोई एक एज पैरेलल टू VP हो, इस वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो, वैसा हेक्सागोन हम लोगों को बना लेना है। तो वैसा हेक्सागोन हम लोग कैसे बना सकते हैं, आप लोग बताइए। दो ऑप्शन हेक्सागोन में होता है, उनमें से जो आप बना सकते हैं आप कमेंट कीजिए। फर्स्ट वाला बनाएंगे या फिर सेकंड वाला बनाएंगे। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब ये हेक्सागोन है, इसमें से वैसा हेक्सागोन हमने बनाना है जिसमें एक बेस एज पैरेलल टू VP हो। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं आप लोग, आइडिया होगा आपको। मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कैसे कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेलल किस में आपको नज़र आ रहा है, VP हमें कहाँ दिखता है, टॉप में हमें ऐसा लाइन के फॉर्म में ऐसा दिख रहा है। हम लोग टॉप से देख रहे हैं तो हमें वो एक लाइन के फॉर्म में दिख रहा है VP, और गैप जो होगा वो वही पैरेलल लाइन बताएगा कि वो पैरेलल है। मतलब यहाँ से कोई सॉलिड ऐसे रखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पर मैं बुक दिखाता हूँ आपको। ऐसे ये बुक रखा हुआ है और कुछ डिस्टेंस पे अगर रख दिए हम लोग इसके पैरेलल, तो ये क्या हुआ, ये वाला बेस है जिसका पैरेलल टू VP हो गया है। उसी तरीके से यहाँ पर पैरेलल टू VP कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा, फर्स्ट वाला जो होगा वो राइट होगा। सेकंड वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर टू VP है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, पेंटागोनल प्रिज्म में किया था, परपेंडिकुलर वो वाला है। तो हम लोग को ये बनाना है, ये नहीं बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस आप लोग करते हुए चलना है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तभी एग्जाम में वहाँ बन पाएगा, अदरवाइज विदाउट प्रैक्टिस आप एग्जाम में वहाँ नहीं बना पाएंगे। एक्स लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। हेक्सागोनल प्रिज्म बना लेना है जिसका बेस एज जो है वो 28 mm है। आप वहाँ पर देखिए कॉर्नर पर, इसका जो साइड होगा वो 28 होगा और एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा।
आपको प्रॉपर डायमेंशन के साथ बनाना है। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो हो सकता है कोई साइड आपको छोटा लग जाए, कोई साइड बड़ा लग जाए, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको बस प्रोसेस समझना है कि प्रोसेस क्या है इसका, क्योंकि मैं यहाँ पर एंगल भी मेज़र नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर फ्री हैंड बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा एरर आपको लगे। ये मानता हूँ हेक्सागोन हमारा बन गया है, रेगुलर हेक्सागोन है। यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आप प्रोसेस समझ लीजिए कैसे बन रहा है। अब नेमिंग कर लेते हैं। तो हेक्सागोन के पास, हेक्सागोनल प्रिज्म के पास 2 बेस होने वाला है। दोनों का नेमिंग हम लोग कर लेते हैं 1 2 3 4 और ABCD। अंदर में कर देते हैं ABCDEF। इनसाइड करने का मतलब है कि वो जो बेस है वो नीचे है, और बाहर करने का मतलब है कि वो जो बेस है वो ऊपर है। ये भी आई थिंक अभी थोड़ा सा इधर बना हुआ है, इसको और थोड़ा नीचे बनना चाहिए था। अब आई थिंक कुछ सेम हाइट पर आ गया है। चलिए ठीक है, ये हमने नेमिंग भी कर लिया है। टॉप व्यू हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग फ्रंट व्यू बना लेते हैं। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए आपको टॉप व्यू के हर एक पॉइंट से हमें प्रोजेक्टर ड्रॉ करना होगा, और वो प्रोजेक्टर जो होगा वो लाइट पेंसिल से हमें ड्रॉ करना होता है। तो लाइट पेंसिल से हम लोग ड्रॉ करेंगे। 2H पेंसिल आपको यूज़ करना है और काफ़ी लाइट लेकर जाना है ऊपर में। मैं यहाँ पर रेड कलर से शो कर रहा हूँ आपको। 6 का और 2 का प्रोजेक्टर सेम होगा, 5 का 3 का सेम हो जाएगा, इसलिए आपको अलग से नहीं ड्रॉ करना है उसके लिए। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये प्रोजेक्टर बीच में ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, तो कर सकते हैं आप, उसके लिए फ्री हो। वैसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बेटर अपीयरेंस के लिए आप नहीं ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज बीच में फिर क्लीन नज़र आएगा आपको। अब हमने हाइट देख लेना है। प्रिज्म का हाइट 58 है और रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP है, मतलब उसका बेस जो है HP पर ही रखा हुआ है, तो मतलब XY लाइन से ही वो स्टार्ट हो जाएगा। प्रिज्म XY लाइन से स्टार्ट कर देते हैं, और इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, वो 58 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 58 हाइट हो जाएगा। मानता हूँ यहाँ पर 58 आ रहा है, ये 58 हो गया। ये दोनों प्रोजेक्टर जो है वो भी डार्क होगा, बिकॉज हम लोग जब फ्रंट से जब टॉप व्यू जो बनाया है उसको अगर फ्रंट से देखेंगे तो क्या नज़र आता है, 1 भी नज़र आएगा, 2 नज़र आएगा, 3 नज़र आएगा, 4 नज़र आएगा, बिकॉज ये अपने साइड है। और बैक साइड वाला कौन सा है, 5 और 6 है। तो 5 और 6 हमें नहीं दिखने वाला है, और 2 और 3 का प्रोजेक्टर दिखेगा। तो 2 का और 3 का प्रोजेक्टर इसी पर है, इन दोनों पर ही है, ये दोनों भी डार्क हो जाएगा। और 5 का प्रोजेक्टर इसके बैक साइड हो जाएगा। 5 का जो लाइन होगा वो डैश डैश बैक साइड होगा, बट वो हिडन है, तो इसके जस्ट बैक साइड होगा। ओवरलैप होने की वजह से वो हमें नहीं ड्रॉ दिखेगा। अब यहाँ पर इसका सेंटर निकाल लेना होगा, बिकॉज एक्सिस को भी कट किया है। तो सेंटर आप हेक्सागोन में तो ईजिली निकाल सकते हैं। 2 एंगल को मिला लेना है, जहाँ पर वो कट होगा वो सेंटर हमें दे देगा, तो ये सेंटर हो जाएगा। इसको आप लाइट पेंसिल से बनाइएगा। मैं यहाँ पर डार्क है, मेरे पास लाइट पेंसिल तो है नहीं, रेड है, बट इसको मैं बेटर अपीयरेंस के लिए इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ कि वो बाद में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे। आप लोगों को पिरामिड जैसा नहीं लगे, वो प्रिज्म है ये, तो प्रिज्म में नहीं दिखना चाहिए वो। तो सेंटर मैं निकाल लेता हूँ, फिर वहाँ से प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से प्रोजेक्टर हमें ड्रॉ करना है, बिकॉज एक्सिस हमें ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू में, तो एक्सिस ड्रॉ करना होगा। तो यहाँ से प्रोजेक्टर जाएगा, वो ये प्रोजेक्टर लाइट ये भी होगा। अब एक्सिस हमें बनाना है, तो डैश डॉट से एक्सिस हमें बना लेना होगा। डैश डॉट एक्सिस हो गया। अब 1 2 3 4 नेमिंग बाहर के साइड है, मतलब टॉप बेस का हमने किया था। तो 1 डैश यहाँ हो जाएगा, 2 डैश यहाँ हो जाएगा, 3 डैश यहाँ हो जाएगा, 4 डैश यहाँ हो जाएगा, और 5 डैश इनसाइड होगा, बिकॉज XY लाइन के वो नज़दीक है। 6 डैश यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह से A डैश यहाँ हो जाएगा, B डैश भी बाहर होगा, C डैश यहाँ हो जाएगा, D डैश यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर D आई थिंक रिमूव हो गया, D आप लिख लो। E डैश यहाँ हो जाएगा, और F डैश यहाँ हो जाएगा। सारा नेमिंग हमने कर लिया है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग को ड्रॉ करना है सेक्शन ऑफ सॉलिड का, मतलब सेक्शन प्लेन कहाँ पर ड्रॉ होगा वो हम लोग को देख लेना है। तो सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कहाँ पर सेक्शन प्लेन हमें दिखने वाला है। तो आप देखिए क्या बोल रहा है, अ सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू VP। सबसे पहले परपेंडिकुलर टू VP है। तो जनरली डेवलपमेंट के क्वेश्चन में आपको सेक्शन प्लेन हमेशा ज़्यादातर परपेंडिकुलर टू VP ही देता है, बिकॉज हमें ऐसा ही बनाना होता है। तो परपेंडिकुलर VP ही देता है वो। तो परपेंडिकुलर VP देख लेते हैं। ये VP है, वर्टिकल प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर बोल रहा है। इसके परपेंडिकुलर मतलब फ्रंट से आप देखिएगा तो आपको लाइन के फॉर्म में ये दिखने वाला है, आपको लाइन जैसा वो दिखेगा। तो मतलब फ्रंट व्यू में आपको लाइन दिख रहा है, ये तो आपने क्लियर कर लिया। तो
सबसे पहले हमें यही डिसाइड करना है कि जो सेक्शन प्लेन हमें ड्रॉ करना है वो लाइन के फॉर्म में कहाँ दिखेगा। आप सेक्शन ऑफ सॉलिड भी पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी मैंने यही बताया था कि फ्रंट व्यू में या टॉप व्यू में पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि वो लाइन के फॉर्म में दिख कहाँ रहा है। तो यहाँ पर फ्रंट व्यू में डिसाइड हो गया कि ये परपेंडिकुलर टू वीपी है तो फ्रंट व्यू में लाइन के फॉर्म में दिखेगा, और इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू एचपी है तो लाइन तो ये बनेगा लेकिन हॉरिजॉन्टल ना बनकर ये इंक्लाइंड बन जाएगा, बिकॉज यहाँ 45 डिग्री वो इंक्लाइंड भी है। देख लीजिए ऐसे ना होकर वो क्या है, ऐसे है। सेक्शन प्लेन है जो फ्रंट व्यू में लाइन दिख रहा है परपेंडिकुलर टू इसके 90 डिग्री है वीपी के, और एचपी के जो है यहाँ का एंगल देखिएगा तो वो इस प्लेन से देखिएगा इसका एंगल तो 90 डिग्री है, और हॉरिजॉन्टल यहाँ से देखिएगा तो इसका एंगल 45 डिग्री है। अब उसके बाद बोल रहा है कि बाइसेक्ट्स प्रिज्म एक्सिस, प्रिज्म के एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उसका हाइट कितना है, 58 mm हाइट है, बट वो बाइसेक्ट करके इसको हाफ कर दे रहा है। बाइसेक्ट करके हाफ कर रहा है मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब 58 का हाफ हो जाएगा 29। तो 29 mm पर सेक्शन प्लेन वो हमें ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी। सबसे पहले इसका डायमेंशनिंग आप कर लीजिए। जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो डायमेंशनिंग करते हुए चलिएगा, छूटना नहीं चाहिए, बिकॉज वहाँ पर भी मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। तो जो पॉइंट आपको बताता हूँ वो आपको पॉइंट पे फोकस करना है और वैसा ही ड्रॉ करना है आपको, अदरवाइज मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। फिर 28 है ये। अब बोल रहा है कि हाँ बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 29 पर हमें सेक्शन प्लेन ड्रॉ करना होगा। मानते हैं सर 29 यहाँ पर आ रहा होगा। 29 जहाँ पर भी आया है वहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर एक कट कर लेना है, ये एक लाइन लाइट पेंसिल से लाइन कट कर लेना है, और वहाँ पर 45 डिग्री एंगल पर एक सेक्शन प्लेन ड्रॉ कर लेना है। तो सेक्शन प्लेन ड्रॉ करते हैं जो 45 डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड होगा। जनरली चांसेस है कि वो टॉप बेस को नहीं कट करेगा, वो टॉप और बॉटम को कट नहीं करेगा। आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से। ये 4 लाइन यहाँ पर आ गया, 4 को मैं यहाँ पर इसे रिमूव कर देता हूँ, 4 पॉइंट को यहाँ कर देता हूँ। सेक्शन प्लेन बाहर में जो होता है वो डार्क होता है, ये वीपी में है तो इसको हम लोग वीटी लिखेंगे, वर्टिकल ट्रेस। ए यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ए यहाँ पर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ए यहाँ पर कर देता हूँ, ए डैश। ये वीटी हो गया, वीटी वर्टिकल ट्रेस हो गया। जो भी नेमिंग करता हूँ जैसा करता हूँ वैसा ही आपको करना है, अदरवाइज पॉइंट जो आपके मार्क्स होंगे वहाँ पे कुछ पॉइंट 0.5 1 मार्क्स आपको डिडक्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना है नेमिंग पर। अब सेक्शन प्लेन यहाँ पर कट हो गया है, जहाँ जहाँ कट किया होगा वहाँ वहाँ हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 1 डैश और ए डैश लाइन है, यहाँ पर सिंगल लाइन है, तो यहाँ पर सेक्शन प्लेन कट किया है, बिकॉज सॉलिड को सेक्शन प्लेन जब भी कट करेगा तो जहाँ जहाँ एजेस होगा वहाँ वहाँ वो पॉइंट भी आएगा। जैसे आगे में एजेस है 1, यहाँ 1 वाला लाइन है, यहाँ 2 वाला है, यहाँ 3 वाला है, तो 1 पर नेमिंग होगा 1 वाले लाइन पर, 2 वाले लाइन पर, 3 वाले लाइन पर, 4 वाले लाइन पर, फिर बैक साइड 5 वाले पर, फिर 6 वाले पे। तो सेम यहाँ पर भी है, 1 आगे में है, 2 आगे में, 3, फिर 4 वाला लाइन यहाँ पर है, 5 वाला फिर बैक साइड हो जाएगा, बैक साइड फिर 6 फिर 1 2 3 4 5 6। अब सेक्शन प्लेन ऐसे कट किया है तो हर एक लाइन को वो कट किया होगा, तो हर एक लाइन को कट किया होगा तो वहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। पी डैश यहाँ हो गया, 2 डैश और बी डैश वाले पे मैं मान लेता हूँ क्यू डैश हो गया, 3 डैश और सी डैश वाले पर मान लेता हूँ आर डैश, 4 डैश और डी डैश वाले पर पी क्यू आर एस डैश, फिर 5 डैश और ई डैश वाले पर टी डैश, और क्यू डैश और फिर 6 डैश और एफ डैश वाले पर टी हो गया, यू डैश कर देता हूँ, पी क्यू आर एस टी एंड यू। और कुछ तो नेमिंग होगा नहीं। एक्सेस वाले का तो कोई एजेस होता नहीं है, एक्सेस पर तो कोई एज है नहीं, वो तो हमने बस सेंटर उसको शो करने के लिए किया है, तो उसको तो वहाँ पर नेमिंग होगा नहीं, बस यही नेमिंग होने वाला है। अब हमने सेक्शन ऑफ सॉलिड का भी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग डेवलपमेंट का पोर्शन करते हैं। तो जैसे डेवलपमेंट करना होता है पैरेलल लाइन मेथड से, वही हम लोग यूज़ करेंगे। पैरेलल लाइन मेथड यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइन मेथड, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ होता है। प्रिज्म के केस में और सिलेंडर के केस में हम लोग ऐसे ही करते हैं, पैरेलल लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये पैरेलल होना चाहिए, आप लोग प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाइएगा। दोनों यहाँ पर मिनी ड्राफ्टर रखकर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ पर भी मिनी ड्राफ्टर रखकर इसी को एक्सटेंड कर दीजिएगा आगे। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट अपने से फिक्स करना होता है। जब भी पैरेलल लाइन मेथड करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर अपने मन से फिक्स करते हैं। नीचे वाले बेस का नाम ABCD है, तो यहाँ पर A कर लेंगे। यहाँ से वर्टिकल लाइन अभी आप डार्क मत कीजिएगा,
लाइट ही रखिएगा, बिकॉज ये सेक्शन का डेवलपमेंट हम लोगों को करना है, तो जिसके वजह से क्या होता है बाद में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि वहाँ पर डार्क होगा कि लाइट होगा, बिकॉज जो सेक्शन होता है वहाँ से ऊपर का पोर्शन रिमूव होता है, जिधर से हम लोग देखते हैं उधर से का पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, लोअर पोर्शन को छोड़ देते हैं, ज़्यादातर यही होता है। उसके बाद 1 से 2 का डिस्टेंस 28, 2 से 3 का 28, 3 से 4 का 28 और 4 से 5 का 28। तो यहाँ पर भी वही होगा। ABCD का भी सेम डिस्टेंस है, तो A से B 28 जहाँ पर भी आ रहा होगा यहाँ पर 28 मानते हैं, B फिर यहाँ पर 28 मान लेते हैं, C उसी टाइप से, और D फिर यहाँ पर E, इसको और एक्सटेंड करने का ज़रूरत पड़ेगा, F भी है, फिर से A आएगा, E के बाद हो जाएगा यहाँ पर F के बाद हो जाएगा A। उसी तरह से ऊपर वाले को भी एक्सटेंड कर देते हैं और इसको सबको लाइट पेंसिल से फिलहाल मिला लेते हैं। मिनी ड्राफ्टर से आपको या रोलर स्केल की हेल्प से करना है, फ्री हैंड नहीं करना है। सारा गैप इक्वल होगा 28 जितना भी बेस का एज होता है वो वही एज हम लोग यहाँ पर मेज़र करते जाते हैं और पॉइंट कट्स करते जाते हैं और पॉइंट लाते जाते हैं। ऊपर में कर देते हैं 2 3 4 5 6 एंड 1। ये हमने कर लिया है। अब पॉइंट्स कट कर देते हैं। यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए, बिकॉज हमेशा हम लोग लोअर पोर्शन करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं अपर पोर्शन ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। हमने ऐड कर लिया कि अपर पोर्शन ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म का हमने अपर पोर्शन का डेवलपमेंट करना है। यहाँ पर हम लोगों को लोअर पोर्शन का नहीं करना है, बिकॉज 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग एक जैसा कर लिए थे कि कुछ भी नहीं क्वेश्चन में बोल रहा था तो डायरेक्टली हम लोग लोअर पोर्शन कर दिए थे। लेकिन मैं बताया था कि जब भी बोलेगा कि अपर पोर्शन का करना है तो हम लोग अपर पोर्शन का वहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो क्वेश्चन में पहले से आपका दिया हुआ रहेगा, आपको ऐड नहीं करना है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, वहाँ पर अपर पोर्शन कर दिया कि एक जैसा नहीं रहे, वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। आपका वेरिएशन ज़्यादा कवर होना चाहिए कि आप ज़्यादा वेरिएशन रहेगा तो आप एग्जाम में भी अगर कुछ क्वेश्चन वैसा मॉडिफाई होता है तो आप उसको बना सकते हो इजीली, अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो। अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स कट करना होता है। वर्टिकल लाइन पर जो भी पॉइंट्स हमने PQ RST U निकाला था, तो A' से P' कंपास में लिया, A' यहाँ पर है, P' यहाँ पर है, कंपास में लिया, A वाले पॉइंट पर A' से P' कट कर लिया, यहाँ पर हो गया P। यहाँ पर डैश लगाने की जरूरत नहीं है, वो टॉप व्यू है तो वहाँ पर हम लोग डैश लगा रहे हैं, यहाँ पर हो गया P। अब देखना है P हो गया। अब जैसे जैसे पॉइंट मिला है B से Q कर देंगे। B वाले लाइन पर B से Q हमने मेज़र किया, जितना भी आ रहा होगा आप कंपास में, आप वहाँ पर यहाँ पर B वाला लाइन ये है, B से Q मैंने कट कर लिया। और U और Q का डिस्टेंस XY से सेम है तो डायरेक्टली मैं कट कर लेता हूँ। ऑलरेडी कंपास में अगर हम लोग मेज़र कर चुके हैं, वो F वाले पर है, F' वाले पे U' है। तो F कहाँ पर है? F यहाँ पर है, B के हाइट पर ही होगा F। यहाँ पर आप कर लीजिए F नहीं, यहाँ पर U है, U होगा ना, U है वहाँ पर, U' है। देखिए आप यहाँ पर F वाले लाइन पर मैंने 6' F' पर U' लिया था, 2' और B' पर Q' लिया था। उसी तरह से 3' और 5' पर 3' और 3' और C' पर मैंने यहाँ पर R' लिया है, तो 3' से यहाँ पर मेज़र कर लेता हूँ। 3 पर यहाँ पर R है, यहाँ पर हो जाएगा R। उसी तरह से ये 5 पर भी है और डिस्टेंस और नेम है T, यहाँ पर T कर देते हैं। अब 4' और D' पर S' है, तो यहाँ पर 4 से S का डिस्टेंस कंपास में लेना है और 4 से S का डिस्टेंस कंपास में मेज़र कर लेना है। मानता हूँ यहाँ पर ये आ रहा होगा, जो भी आपका हाइट आ रहा है वो हाइट आपको यहाँ पर कट कर लेना है। सॉरी, यहाँ पर B नहीं था, यहाँ पर Q था, यहाँ पर गलती से B हो गया है। B वाले लाइन पर मैंने Q पॉइंट लिया था, वहाँ पर B इसका नेमिंग हो गया है। तो P Q R S T U और फिर से P, वही है P Q R S T U फिर से P। अब इसको स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। तो ये जो मिलाते हैं उसको डायरेक्टली हम डार्क से मिला सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस डिसाइड करना होता है कि ऊपर वाला इसके ऊपर और इसके नीचे कौन सा डार्क होगा। तो पहले हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं डार्क पेंसिल से। ऐसे रखना है आपको स्केल इन दोनों पॉइंट के बीच में और मिला देना है, फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में रखना है, मिला देना है। ऐसा नहीं करना है यहाँ पर रखना है और यहाँ से मिला देना है और उस पॉइंट को ऊपर नीचे शिफ्ट करना है, वैसे नहीं करना है। जैसे जैसे जो पॉइंट आया है वैसे वैसे हम लोगों को मिलाते हुए कवर करते हुए आगे बढ़ते जाना है।
ये हमने बना लिया। अब बोल रहा है कि ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ अपर पोर्शन ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म। अपर पोर्शन का करना है, मतलब कट तो मैंने किया, नीचे का मुझे नहीं करना है, मुझे ऊपर वाले का डेवलपमेंट करना है। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में ऐसे हो सकता है इमेज फिगर ही दे दिया जाए, ये फिगर दे दिया जाए, उसके बाद बोल दे कि हमें ऊपर वाले का करना है या हमें नीचे वाले का करना है, तो उसे आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको काम कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दिया था कि अपर का करना है, तो अपर वाला जो भी पोर्शन होगा वो डार्क हो जाएगा, नीचे वाले को हमें लाइट कर देना है। मतलब नीचे वाला कट गया, कट के वो रिमूव हो गया है, वो हमारे पास नहीं है, तो उसको हम लोग रिमूव कर चुके हैं। तो ऊपर वाले को डार्क कर लेंगे। अब इनर लाइन जो है ये वर्टिकल, ये प्रिज्म है तो इनर लाइन तो होता ही है प्रिज्म और पिरामिड के केस में। तो यहाँ इसको भी डार्क कर लेना है, बिकॉज ये दिखेगा, हमें दिखेगा तो ये डार्क हो जाएगा। सिलेंडर और कोन के केस में इनर लाइन जो होता है वो होता नहीं है, हम लोग बस पॉइंट्स को निकालने के लिए, कर्व बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर लाइट से ही छोड़ देते हैं। बट प्रिज्म और पिरामिड के केस में हमें जब भी इनर लाइन होगा, डेवलपमेंट होगा, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, ऊपर का होगा तो ऊपर वाले में डार्क करेंगे, नीचे का होगा तो नीचे वाले में करेंगे। तो हमने क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया है। डेवलपमेंट ऑफ अपर पोर्शन ऑफ हेक्सागोनल प्रिज्म हैविंग बेस साइड एज 28 कर लिया, 58 भी कर लिया, रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP पर रखा हुआ है, सच दैट वन बेस एज इज पैरेलल टू VP के पैरेलल हो ही गया है। सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू VP है, परपेंडिकुलर टू VP हमने बना ही लिया। इंक्लाइन एट 45 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री मेजर किया ही था। टू HP एंड बाइसेक्ट द प्रिज्म एक्सिस को बाइसेक्ट भी कर दिया है, तो डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, उस पर लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो इंजीनियर्स आधार ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर फेसबुक पेज है अपना इंजीनियर्स आधार के नाम पर, वहाँ पर भी आप, जनरली लोग तो फेसबुक यूज़ करते ही हैं, फेसबुक पर भी जाकर आप इंजीनियर्स आधार पेज को लाइक कर दीजिए, वहाँ पर मैसेज का ऑप्शन दिया है। कुछ डाउट होगा तो आप क्वेश्चन बताकर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। और आप प्रैक्टिस भी करते रहिए, बिकॉज अब आपका MAD का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, पिरामिड का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके बाद हम लोग जस्ट पिरामिड स्टार्ट करने वाले हैं। हेक्सागोनल तक हमने कंप्लीट कर लिया, पिरामिड फिर कोन और फिर सिलेंडर करके फिर हम लोग जो भी वेरिएशन थोड़ा बहुत लास्ट में बचा हुआ है आपके सिलेबस में डेवलपमेंट के पोर्शन में, वो हम लोग देख लेंगे, फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।